जटायु ने जब रावण को मारा पंख से तो रावण बेहोश होकर गिर पड़े। किसी ने कहा कि रावण बेहोश है, सीता मां को उठाकर ले भागो। जटायु ने कहा रावण ने सीता को चुरा कर उठाया है और चोरी से मैं भी चुरा लिया तो फिर रावण में और मुझ में अंतर क्या रहेगा। और जब रावण जगा तो रावण ने कृपाण से जटायु के पंख काट दिए। जटायु राम राम कहते हुए जटायु नीचे गिर गए। किसी ने कहा जटायु तुम राम के पास ये सब खबर कैसे पहुंचाओगे, पंख तो कट गई। तो जटायु ने कहा जब पंख थी तब तक मुझे जाने की आवश्यकता थी, जब तक पंख थी तब तक मुझे जाने की आवश्यकता थी, अब मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है। अब खुद राम चलकर आएंगे और राम जी खुद चलकर जटायु के पास आए भी। ऐसा विश्वास होना चाहिए भक्त को भगवान पे। जिसको जिसको ऐसा विश्वास है उसके पास भगवान खुद चलकर आए हैं, खुद चलकर आए हैं। भगवान विश्वास में बसते हैं और भगवान कभी भी अपने भक्तों का विश्वास नहीं तोड़ते, कभी भी अपने भक्तों का विश्वास नहीं तोड़ते, क्योंकि भगवान विश्वास में ही तो बसते हैं। भगवान को क्या चाहिए, बस विश्वास, प्रेम। सीता माता ने कहा रावण तू अपने आप को बड़े वीर बन रहे हो, एक पक्षी को पंख काट कर। ये नहीं सोचा कि पक्षी ने तुम्हें पंख से मारा तो तुम बेहोश हो गए। ये तेरी वीरता नहीं है, कायरता है, कायरता। निहत्थे पर वार करना ये तुम्हारी कायरता है। रावण ने ठट्ठा मारकर हंसा। माता सीता राम और लक्ष्मण भैया को पुकारी, कोई नहीं सुना। तो आकाश मार्ग से जा रही थी, देखी कि कुछ बानर की टोली बैठी है। वहां माता ने अपने आंचल को फाड़ा और अपनी आभूषण उतार कर गिरा दी पोटली बांधकर और कहा कि हे बानर देव, हे जीव जो भी हैं, यदि मेरे पति मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए तो आप ये मेरी आभूषण दे देना और कह देना कि मुझे दक्षिण दिशा की ओर रावण उठा ले गया है। रावण ठट्ठा मार के हंसता है, कहता है कि तुम्हारे पति यहाँ आएंगे तब ना। माता सीता ने कहा कि अहंकारी रावण, मेरे पति तीनों लोक के स्वामी हैं, मेरे पति तीनों लोक के स्वामी हैं। ये बदला लेने और तुम्हारा विनाश करने अवश्य आएंगे। मैं पतिव्रता हूं। रावण फिर विमान को आगे उड़ाया और चल पड़ा, लंका चला गया। राम और लक्ष्मण कुटी में आए, देखे कि मां सीता नहीं है। राम जी सीते सीते सीते, लक्ष्मण जी भाभी भाभी भाभी। वन वन में भटके रहे, खोज रहे हैं, कोई सुराग नहीं, कोई था पता नहीं, कोई बताने वाला नहीं कि कौन ले गया है माता सीता को। और जटायु का तो पंख कट गया था, जटायु का तो पंख कट गया था ना। राम जी और लक्ष्मण जी सीते सीते भाभी भाभी करते करते वन वन ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं जंगलों में। कुछ दूर पे गए तो माता सीता के आभूषण मिला। भगवान राम ने उठाया और कहा कि ये सीता का आभूषण है। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मैं नहीं पहचान सकता,
मैं तो माँ के चरणों तक देखा है, चरणों के नूपुर होता तो मैं पहचान जाता, लेकिन आप तो पहचानते होंगे ना। राम ने कहा, हाँ ये सीता का आभूषण है, मतलब इसी मार्ग से गई है, हम लोग का मार्ग सही है। अब आगे और बढ़ने लगे, सीते सीते भाभी भाभी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते गए तो कुछ दूर पे जटायु राम राम अंतिम सांसें ले रहा था, राम राम, और अपने सांस को भगवान राम से खबर बताने के लिए उसने रोक कर रखा था कि जब तक मैं राम को बता ना दूं तब तक मेरी सांसें मत जाना। जब राम राम की आवाज सुनाई पड़ी, राम और लक्ष्मण दौड़ते हुए गए कि कौन है जो राम राम इतनी घने वन में जंगल में पुकार रहा है। जब राम जी आगे बढ़कर देखे तो जटायु है और जटायु का पंख कटा हुआ है। भगवान राम ने कहा कि ये तुम्हारी दुर्गति किसने की? मैं उसे नहीं बख्शूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। वो जहां कहीं भी हो, दुष्ट पापी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जटायु की अंतिम सांसें थी, गला अवरुद्ध था, आवाज निकल नहीं रही थी, बस राम राम राम। भगवान राम ने अपने गोद में सर रखा जटायु का और बैठे, और जटायु ने कहा कि राम, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूं, इसलिए मैं जिंदा हूं। भगवान राम ने कहा, बताओ। तो जटायु ने मधुर आवाज में, धीमी आवाज में, शब्द निकल नहीं रही है, कह रहे हैं कि बेटी सीता को दुष्ट आत्मा रावण ने हर ले गया है। उसने साधु का रूप धारण करके आया और भिक्षा मांगने के रूप में माता सीता का हरण किया है। हमने उससे पूरा युद्ध किया तो रावण ने कृपाण से हमारा पंख काट दिया। राम धर्मपति हो, धर्मपति को अपने पत्नी की रक्षा करने की जिम्मेदारी और धर्म भी होती है। आप उस दुष्ट से, उस निशाचर से बेटी सीता का रक्षा करना और आजाद कराना। भगवान राम ने कहा कि अवश्य ही। राम ने पूछा जटायु से कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, बताओ, मैं ठीक कर दूं। जटायु ने कहा कि नहीं राम, जीवन तो बार बार मिल सकती है, पर भगवान के गोद में प्राण त्यागना, ये अवसर बार बार नहीं मिलता राम, ये बड़े भाग से मिला है, मैं इस अवसर को गंवा नहीं सकता राम, अब मुझे जाने दो। राम जी ने कहा कि स्वर्ग में जाकर ये सब बातें मेरे पिताश्री से मत बताना, मेरे पिताश्री से मत बताना, क्योंकि पिताश्री से स्वयं रावण जाकर बताएगा, आप मत बताना। जटायु ने कहा जैसी आपकी आज्ञा, और अंत में राम कहा और भगवान के मुख की तरफ देखते हुए उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। धन्य है भाग उस जटायु पक्षी का जिन्होंने भगवान के गोद में सर रखकर, जिसके सामने प्रत्यक्ष रूप से साक्षात नारायण बैठे हो और अंतिम सांसें लिया। धन्य है जटायु। उसके बाद भगवान जटायु का अंतिम संस्कार किए, राम और लक्ष्मण दोनों भाई, क्योंकि जटायु पिता है, जटायु पिता है। दशरथ जी
भगवान राम को दान कर दिए थे। भगवान राम को दान कर दिए थे। जटायु भगवान राम का पिता है। दोनों भाई मिलकर जटायु का दाह संस्कार किए। एक बात मैं बताऊं, विपत्ति में ही विपत्ति आती है और धर्म संकट में आदमी फंस जाता है। विपत्तियों में भी जो व्यक्ति अपने धर्म को नहीं छोड़ता वही धर्मात्मा है, वही भगवान है, वही भगवान है। सोचो कि एक तो माता सीता की हरण, दूसरे में जटायु की मरण, उनका दाह संस्कार करना, ये क्या है? तो विपत्ति में भी जो धर्म को नहीं छोड़ता वही तो भगवान है। फिर भगवान आगे बढ़े, कोई राक्षस मिला, उस राक्षस का दाह संस्कार किए। उसके बाद भगवान राम लक्ष्मण जी के सहित फिर आगे चल रहे हैं। उस राक्षस का नाम मुझे याद था पर भूल गए हैं। भगवान राम वन में इसलिए ही गए थे कि जितने संत जन मुनि जन होते हैं ना, वो तो किसी गांव में रहते नहीं, वो तो किसी राज्य में रहते नहीं। वनों में तो संतों का ही मिलन होगा, और चाहे वो जिस रूप में मिले। तो भगवान राम वन में इसीलिए गए, संतों के उद्धार के लिए। संतों के उद्धार के लिए जब उसकी शरीर को जलाई गई, दिव्य शरीर प्रकट हुआ, उसने बताया कि पंपा तुम जाके माता सबरी से मिलिए, सबरी माता बताएंगी सुग्रीव जी की पता, वहां से माता सीता का खोज करना आसान हो जाएगा। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों आदमी रास्ते पूछे, मार्ग बताया उसने, और राम लक्ष्मण उसी मार्ग पे चल पड़े हैं। एक तो संकट की घड़ी, उसमें भी राक्षसों की डर, उसमें भी परीक्षाएं पर परीक्षाएं। यही होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि मजबूत किया जाता है आपको। जब किसी व्यक्ति को आप दंडित करने लग जाइए तो बाद में वो व्यक्ति इतना निडर हो जाता है कि भारी भारी दंड उसके लिए फूल के समान हल्के हो जाते हैं। इसलिए किसी को इतना दंडित ना करो कि सब